परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2792 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको लाहना और ताड़ना देता, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि पापों पर पश्चाताप और प्रभु से मेल मिलाप इस बात का प्रमाण है कि हम वास्तव में उद्धार पाए। मैं चाह रहा था कि आज मैं 20वीं पद से आपके साथ मनन साझा करूं, लेकिन 19वीं पद से ही कहने की प्रेरणा अंदर से उत्पन्न होने के कारण आज भी 19वीं पद से ही कहना चाहता हूं। प्रभु की ताड़ना के संबंध में इस पद में बताई गई एक रोचक बात मुझे पुनः इसी पद पर मनन करने के लिए प्रेरित किया। प्रभु की ताड़ना के संबंध में एक महत्वपूर्ण मापदंड हम यहाँ देखते हैं। प्रभु स्वयं कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। अर्थात प्रभु की ताड़ना केवल उन सबको ही मिलती है जिससे प्रभु प्रेम करता है। अर्थात प्रभु जिससे उम्मीद करता है कि ये मुझसे प्रेम करने के कारण अपने पापों से पश्चाताप करेगा, उनकी प्रभु ताड़ना करता है। इसका मतलब प्रभु की ताड़ना भी उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों के लिए प्रभु का प्रेम का प्रमाण। वर्तमान कलीसिया में कई ऐसे हैं जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, परंतु उनको ना ही कोई पश्चाताप है ना प्रभु की ताड़ना भी उन्हें मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में पाप में जीवन बिताने वाला तथाकथित विश्वासी भी इस गलत फहमी में रहता है कि वो जो कर रहा है वो पाप नहीं है, नहीं तो वो जो कर रहा है उस पर प्रभु ध्यान नहीं दे रहा है। वास्तव में सच्चाई ये दोनों नहीं है। शमूएल की पहली पुस्तक में हम दो जवानों को देखते हैं जिनके नाम होप्नी और पीनहास। ये दोनों उस समय के महायाजक एली के पुत्र थे, पर दुखजनक बात ये थी कि दोनों बहुत ही बुरे थे और यहाँ तक वे मिलाव वाले तंबू में सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे। पहला शमूएल अध्याय 2 पद 12 और 22। पहला शमूएल 12 की 17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। जब उनके पिता एली महायाजक को अपने पुत्रों की बुराई की जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों को बुलाकर डांटा। पहला शमूएल अध्याय 2 की 22 से 24 तक। लेकिन आगे जो बात शमूएल लिखता है हमेशा मेरे मन में भय उत्पन्न करता है। अपने पिताजी की चेतावनी को उस जवानों ने नजरअंदाज कर दिया। क्यों पता है आपको? क्यों उन लोगों ने डांट को अनसुनी की? अध्याय 2 की 25 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। क्या आपको पता है मेरे प्यारों, डांट और चेतावनी को नजरअंदाज करके पाप में जीवन व्यापन किए हुए उन दोनों नौजवान अपने पिताजी के जीवन काल में ही अथवा अपने पिताजी मरने के पूर्व ही मारे गए। पहला शमूएल 4 की 11। बात सुनकर 98 वर्ष के उनके पिताजी कुर्सी से पीछे की ओर गिरकर गर्दन टूटकर मर गया। पीनहास की पत्नी जो गर्भवती थी एक बेटे को जन्म देकर दुनिया छोड़ दी। पीनहास का बेटा ईकाबोद अनाथ हो गया। प्यारो, डांट और चेतावनी को क्या आप सुनना पसंद नहीं करते हैं? क्या आपको डांटने वालों को आप नफरत करते हैं? क्या पाप में ही जीना आपको अच्छा लगता है? क्या प्रभु की ताड़ना आप पर नहीं हो रही तो आपको डरना चाहिए प्यार, क्योंकि प्रभु केवल उनकी ताड़ना करता है जिससे वो प्रेम करता है। निरंतर पाप में जीने के बाद भी प्रभु की ताड़ना आप पर नहीं हो रही हो तो वो इसलिए है कि आप पर परमेश्वर का प्रकोप होने वाला है, जैसे होप्नी और पीनहास के ऊपर हुआ था। हठीली और जिद्दी मानसिकता वास्तविक उद्धार का अनुभव नहीं होने का स्पष्ट संकेत है। खुद को हमेशा सही मानकर चलना और अपने खमियों की पहचान नहीं कर पाना उस हठीली मानसिकता का परिणाम। उद्धार का वास्तविक अनुभव हमें अपने जीवन को प्रतिदिन परखने और खमियों को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे लोगों से प्रभु प्रेम करता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके